श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोगपूर्णं हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आज के दुर्लभ सत्संग में हम भगवान श्री कृष्ण के एक अनूठा गुण भगवान श्री कृष्ण का क्या है कि यह अपने प्रेमी भक्तों के केवल भाव को ही चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम को चाहते हैं, उनके भाव को चाहते हैं। इस भाव विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत रोचक सत्संग है आज का। उससे पहले हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें यह आज पता कर लेना है। इस सत्संग को सुनने के माध्यम से हमारे जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य एकमात्र भगवान की प्राप्ति है। हम सभी मनुष्य इस संसार में भटक रहे हैं, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई पद प्राप्ति के लिए, कोई प्रतिष्ठा यश आदि प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ लगा दे रहा है और प्राप्त करने के बाद अंत में उसे दुख ही प्राप्त हो रहा है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपको एक अमुक नौकरी करनी है, उसके लिए आप कितनी कठिन परीक्षा देते हैं, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद वह नौकरी आपको प्राप्त हो जाती है, आपको कितना आनंद मिलता है। उसके बाद नौकरी करते 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 एक दिन बोझ लगने लग जाती है नौकरी भी, लेकिन आप 60 साल पूरे कर ले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नौकरी 60 साल तक पूरी हो गई, आपको नौकरी से धन मिला लेकिन वास्तविक सुख नहीं मिला। वास्तविक सुख कहाँ है, सोचिए कहाँ है। आप भी नौकरी कर रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये नौकरी नहीं करनी है। हमें राधा कृष्ण के चरणों की सेवा वाली नौकरी करनी है। इस नौकरी करने से हमें जो सुख मिल रहा है वह क्षणिक सुख मिला हमको। वास्तविक सुख हमें श्री राधा कृष्ण के सेवा में मिलेगा। इनकी सेवा में जो परम सुख है ये कहीं नहीं मिलता, ये केवल भगवान श्री राधा कृष्ण के अनन्य हो जाने से मिलता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और हम संसार की प्राप्ति में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि ऐसा मनुष्य देह हमें प्राप्त हो जाए और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, भगवान की प्राप्ति कर लें। ये देवताओं की चाह है, लेकिन उन्हें मनुष्य देह बाद में मिलेगा, जब उनका पुण्य क्षीण होगा और ये मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे, तब इन्हें मनुष्य देह प्राप्त होगा। परंतु क्या किया जाए, भगवान की जो माया है वह भगवान से मिलने ही नहीं देती। भगवान के दो क्षेत्र हैं, एक माया का क्षेत्र है, माया भी भगवान का ही एक रूप है, और दूसरा भगवान की भक्ति का क्षेत्र है। भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है और माया के द्वारा भगवान को भुला दिया जाता है। जो भगवान की माया है इसका काम ही है कि व्यक्ति मनुष्य को भगवान से विमुख करके संसार में लगा दे। और हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है इस माया को पार करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाना। भगवान की भक्ति में लीन हो जाना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य देह पाकर हमने क्या किया, हमने भोग भोगे, हमने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम किया, समय बर्बाद किया। सुख क्या मिला, आप स्वयं देख लीजिए कितने सुखी हो, अपने पद प्रतिष्ठा से कितने सुखी हो, क्या आनंद प्राप्त कर रहे हो। वास्तविक आनंद आपका आंतरिक आनंद है, आत्मा का आनंद है। शरीर का आनंद एक दिन क्षीण हो जाएगा, शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वास्तविक आनंद आपके हृदय में बैठे हुए भगवान का है।
अगर हृदय में बैठा हुआ भगवान प्रसन्न है तो आप आनंद में हो। अगर हृदय में बैठा हुआ भगवान अप्रसन्न है तो आपके जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता। हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? वही भगवान के चरणों की शरण, श्री राधा वल्लभ लाल चरण शरण होना है, हमको अनन्य होना है। अब हम कर क्या रहे हैं इस जीवन में? हमारी स्थिति क्या है? हमारी शांति क्या है? शांति अर्थात धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, यश प्राप्ति हो जा रही है। उसके बाद इसका हमारा नाश हो जा रहा है। हमारी जीवन में असफलताएं आ गई हैं, हमारी निंदा की जा रही है, हमारे शरीर में व्याधि आ गई है। इतने घोर कष्ट होने के बाद भी यदि हम भगवान में अपने चित्त को लगातार जोड़े हुए हैं, ये जो विपरीत परिस्थितियां हमने अभी बताई, इन विपरीत परिस्थितियों में भगवान में अपना मन लगा हुआ है, भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, तो यह एक शांति की स्थिति है। हम इस स्थिति को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात भगवान ने कहा है, सुख और दुख में समभाव रखने वाला व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। समभाव। हम कर क्या रहे हैं? हम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। जो व्यक्ति क्षण मात्र के लिए भी भगवान के चिंतन से विमुख हो जाता है, वह अपना अमूल्य समय बर्बाद कर देता है। अव्यर्थ कालत्व का गुण नहीं है उस व्यक्ति में। अपने समय को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति अंत में पछताता है, क्योंकि इसी समय भगवान का चिंतन करना है, इसी समय भगवान का ध्यान करना है। ये नहीं सोचना है कि हमें कल, परसों या इतने वर्ष बाद भगवान की साधना पूजा करनी है, अभी मौज मस्ती कर लो। नहीं, अपनी मान शून्यता नहीं है व्यक्ति में, वो कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएगा? मान शून्यता अर्थात उत्तम से उत्तम लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, उसको चारों ओर से सम्मान प्राप्त हो रहा है, यश प्राप्त हो रहा है, परंतु वह व्यक्ति अगर भगवान का परम भक्त है तो वह इस सम्मान को, इस मान को शून्य मानकर अपने आप को ना धारण करने वाला, अर्थात इस सम्मान को न धारण करने वाला, इस सम्मान का वास्तविक हकदार भगवान को मानता है। वह वास्तविक सम्मान भगवान का हो रहा है, वास्तविक मान भगवान का हो रहा है, उसका मान शून्य है, ऐसी धारणा करता है, ऐसा भाव करता है, वह व्यक्ति वास्तव में भगवान का परम भक्त है। क्या आप में समुत्कंठा का गुण है? समुत्कंठा अर्थात अपने अभिष्ट भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आपकी अनन्य लालसा है, अनन्य चाह है। आप तड़पते हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, आपकी इच्छा होती है कि भगवान इतना समय व्यतीत हो गया, अभी तक मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई। कभी ऐसी तड़पन हुई? कभी आप भगवान के लिए रोए, भगवान को प्राप्त करने के लिए रोए? संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए कितना आप तड़पते हो, कितना सोच विचार करते हो? क्या भगवान के लिए आपने ऐसे किया? अगर आपने किया है तो आप बहुत भक्त हो, आप भगवान के प्रिय हो। आप नाम गान में, भगवान के कीर्तन में मन लगाते हो। क्या भगवान के सामने आपने वो नृत्य किया है जिसको देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएं? भगवान के नाम का उच्चारण आपने जोरों से किया है कभी? भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए क्या आपने नृत्य किया है, नृत्य किया है? अगर आप भगवान का नाम का जाप करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान की कीर्तन सुनते हैं, करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आप भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो इस तरह हमें अपने आप को टटोलना है, हमें अपनी वास्तविक स्थिति पर गौर करना है कि क्या हम भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो हमें इस मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद प्राप्त कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जीवन में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। कैसे करना चाहिए? भगवान से प्रीति करके। अब देखिए भगवान एक भक्त के कैसे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की कथा है कि मेरे बांके बिहारी, मेरे श्री कृष्ण भगवान
के एक अनन्य भक्त थे। ये एकदम सच्ची घटना है, ध्यान से सुनिएगा। यही मार्च अप्रैल का महीना था। वह भक्त प्रातः स्नान करके बाजार को गए। उन्होंने सोचा कि चलो भगवान के लिए कुछ भोग लेकर आते हैं, अपने राधा वल्लभ लाल अपने भगवान श्री कृष्ण को यह भोग लगाते हैं, क्या लेकर आऊं, ऐसा विचार करते हुए वह बाजार की तरफ निकल जाते हैं। तो बाजार में देखते हैं कि नया फल आया हुआ है जिसे कहते हैं तरबूज। तरबूज आ गया था और उन्होंने देखा कि ये नया नया फल है, आज मैं भगवान को तरबूज का भोग लगाऊंगा। तो भगवान का भोग लगाने के लिए वह दुकानदार के पास जाते हैं, उस ठेले वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई मुझे ये एक तरबूज तुम्हारे पास रखा हुआ है, मुझे लगता है ये नया नया फल है और एक ही है तुम्हारे पास, चलो ये तरबूज मुझे दे दो, कितने का है। तो दुकानदार कहता है बाबूजी ज़्यादा नहीं, 2 पैसे का है, ये ले लो आप। उसी समय एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और उसे नई नई सैलरी प्राप्त होती है। तो वह भी तरबूज देखता है और वो भी सोचता है कि आज मैं अपने परिवार वालों को ये तरबूज खिलाऊंगा। तो वो भी कहता है कि मुझे भी तरबूज दे दो। अब वह भक्त पहले ही सौदा कर लिया होता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि नहीं, इसका 2 पैसा हुआ है, देखो मैं पुलिस वाला हूँ, मैं सबकी रक्षा करता हूँ, मुझे इसे 3 पैसे में दे दो। तो दुकानदार ने कहा अरे मुझे इसका 3 पैसा मिल रहा है तो मैं आप ही को दूंगा। अब भक्त भी अपने ठान लिया कि नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बिहारी जी को, अपने कृष्ण भगवान को आज तरबूज का भोग लगा के रहूँगा, मैं 5 पैसे में इसको लूँगा। इस तरह करते 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 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, ऐसे करते करते 100 रुपये हो गया। उस ज़माने के 100 रुपये बहुत होते थे। जब 100 रुपये हो गया, ब्राह्मण ने कह दिया कि मैं इसे 100 रुपये में खरीदूंगा। अब दुकानदार ने भी कहा अगर देखिए ब्राह्मण देवता, आप तो कह रहे हो, लेकिन आपको इसका दाम देना पड़ेगा। अगर 100 रुपये से ऊपर का दाम अगर सिपाही जी लगा लेते हैं तो इसका दाम सिपाही जी देंगे, अगर नहीं लगा पाते हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। सिपाही ने सोचा यार मेरी तो 250 रुपये तनख्वाह ही है, 100 रुपये का तरबूज खरीदूंगा तो मेरे महीने भर का घाटा हो जाएगा। अतः हुआ सोचा कि चलिए ब्राह्मण देवता आप इसे ले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और मैं दूसरी चीज़ जगह खरीद लूँगा। तो 100 रुपये का भाव तय हो गया। अब दुकानदार ने कहा देखिए आपने 100 रुपये का भाव तय किया है, आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, भले ही इसकी कीमत 2 पैसे क्यों ना हो, लेकिन भाव तय करते करते आप 100 रुपये में आ गए, आपका वचन है और आप ब्राह्मण भी हो, ब्राह्मण झूठ भी नहीं बोलते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा तू चिंता ना कर, मैं अभी इसको लेकर जाता हूँ और इसको रख, मैं अभी पैसा लेकर आता हूँ। तो ब्राह्मण अपने घर में जाकर बहुत सा सामान और अपने गहने वहने चांदी सोने के इसको बेचकर 100 रुपये की व्यवस्था करते हैं। तो 100 रुपये उस ज़माने में बहुत होते थे, आज का लगभग 1 लाख रुपया। तो 100 रुपये बेचकर दुकानदार को देते हैं और उस फल को प्राप्त कर लेते हैं और गले से सीने से लगाकर उसको अपने घर ले आते हैं। स्नान करने के लिए वो चले जाते हैं, स्नान करके मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, इसे मैं भगवान के सामने यहाँ रख देता हूँ, इसको पहले स्नान कर लूँ तब जाके भोग लगाऊंगा। इस तरह वह कहकर स्नान करने चले जाते हैं। अब स्नान करने के बाद अच्छे से वस्त्र पहनने के बाद अब वह भोग लगाने के लिए जैसे आते हैं तो देखते हैं कि अरे तरबूज ही गायब हो गया है। पूरे घर में ढूंढ मारे, दुकानदार के पास चले गए, पड़ोसी से पूछ लिया, लेकिन तरबूज कहीं नहीं मिला। बेचारे 2-3 घंटे बहुत परेशान रहे, लेकिन उन्होंने कहा चलो अब तरबूज गया तो गया, भगवान को भूखा तो नहीं रखते हैं, कुछ और चीज़ बना लेते हैं। उन्होंने कुछ मेवे में काजू बादाम एक बर्तन में रख के भगवान का पट जैसे ही खोला वैसे ही मेरे बांके बिहारी उस तरबूज को अपने सीने से लगाए हुए साक्षात उस भक्त को दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए। अब इस सत्य घटना, ये एकदम सत्य घटना है, इस सद्घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आप अपने भाव को तो दर्शाइए, आपका भाव भगवान को भोग लगाना नहीं है, आप उस भोग लगाने के बाद भगवान से कुछ प्राप्त करना है, इस भाव से भगवान नहीं जीते हैं। आपका भाव वही भाव होना चाहिए,
जो आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, अपने पत्नी की सेवा कर रहे हैं, अपने माता-पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने ऑफ़िस की सेवा कर रहे हैं, उससे अच्छा भाव होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो इस तरह का भाव अगर आप करते हैं और भगवान ज़रूर रीझेंगे। जैसे इस अमुक्त भक्त ने अपने भगवान के लिए अपने घर-बार को बेच डाला, अपने घर-बार के बहुमूल्य आभूषणों को बेच डाला। तो भगवान ऐसे भक्त को बहुत प्रेम करते हैं और साक्षात ऐसे प्रसाद को अपने सीने से लगाकर ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान बांके बिहारी ने, श्री राधा वल्लभ लाल ने यह करके दिखाया। तो हमें भी भगवान की भक्ति करने के लिए भाव दिखाना है। भाव, भगवान भाव के भूखे हैं। दुर्योधन की उस सभा में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग खिलाया गया, दुर्योधन के द्वारा खिलाया गया, अर्थात उनको आमंत्रित किया गया कि देखिए बहुत बड़ी व्यवस्था मैंने की है आपके स्वागत के लिए, 56 भोग बनाया है, तरह-तरह के व्यंजन बनाए हैं। लेकिन भगवान भूखे होने के बाद भी दुर्योधन के उस 56 व्यंजन को ठुकरा देते हैं। क्यों ठुकरा देते हैं? क्योंकि दुर्योधन का भाव नहीं था। दुर्योधन अपने अहंकार, घमंड का प्रदर्शन कर रहा था और भगवान अहंकार और घमंड के विरोधी हैं। भगवान पसंद ही नहीं करते। वो भूखे होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और विदुरानी के घर में जाकर क्या खाते हैं? केला खाते हैं, केले के छिलके खाते हैं। विदुरानी तो भगवान को देखकर भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, किस अवस्था में हूँ। वो तो स्नान कर रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके घर जाते हैं और उनको देखकर अपने वस्त्र तक भूल जाती है कि उन्होंने पहना है कि नहीं पहना है। वो नग्न अवस्था में विदुरानी थी। भगवान ने अपना पीताम्बर विदुरानी के ऊपर चढ़ा दिया और कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ विदुरानी। और अभी भी भूली है वो विदुरानी और केले का छिलका छील रही है, केला कूड़ेदान में डाल रही है, छिलका भगवान को दे रही है और भगवान भी प्रेम पूर्वक उस छिलके को खा रहे हैं। बताइए, भगवान कभी तृप्त नहीं हुए। 2 लोगों से तृप्त हुए, एक विदुरानी से तृप्त हुए, दूसरा शबरी माता से तृप्त हुए। शबरी माता ने भगवान राम की प्रतीक्षा में हजारों वर्ष व्यतीत कर दिए। भगवान राम आए और भगवान राम को भाव से, अपने प्रेम से चख कर मीठे बैर खिलाए। जूठे बैर, मीठे बैर खिलाए। भगवान ने उस जूठे और मीठे बैर को बहुत प्रेम से खाया और तृप्त हो गए। इन्हीं दोनों अवस्थाओं में भगवान तृप्त हुए हैं। तो हमें भी भगवान को प्रेम से भोग लगाना चाहिए, प्रेम से खिलाना चाहिए। हर क्रिया भगवान के लिए प्रेम से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम समुद्र हैं और प्रेम में ही रहते हैं। प्रेम में रहते हैं, अर्थात इस बात की ज़रा पुष्टि कर ली जाए, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय में एक दिव्य प्रेम वास करता है। वो दिव्य प्रेम कौन है? दिव्य प्रेम श्री राधा रानी ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाला प्रेम का मूर्तिमान रूप श्री राधा रानी हैं। अतः हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान को प्रेम देना चाहिए, प्रेम से सेवा करनी चाहिए। आज के प्रसंग के बाद श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में श्री राधा नाम कीर्तन करते हैं। राधा राधा राधा, 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 राधा राधा राधा। जय जय श्री राधा वल्लभ। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि।